स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। हम तुमसे बार बार पूछते रहे लेकिन तुमने हमें सही जवाब नहीं दिया। बढ़िया देखिए ऐसी बात। बस वे आज के बाद ना तो हम तुम्हारे किसी फैसले में तुम्हें टोकेंगे और ना ही किसी बात की सफाई मांगेंगे तुमसे। बस बढ़िया मेरी बात तो सुनिए बढ़िया। मम्मा पापा आई एम सॉरी, मैं इतनी सुबह सुबह आ गई आप लोगों को डिस्टर्ब करने, पर मैं क्या करूं, बात ही ऐसी है और जीविका दी से भी शेयर नहीं कर सकती, तो सोचा आप लोगों के साथ ही शेयर करके दिल का थोड़ा बोझ कम हो जाएगा, है ना। विराट है ना एक नंबर का इडियट है। नहीं 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 नहीं, आप उसे वो 3 इडियट्स वाला इडियट मत समझिएगा। हाँ, इतना इंटेलिजेंट होता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। पता नहीं उसके और माया के बीच में क्या हुआ है, डायरेक्ट ब्रेकअप और सारा ब्लेम मुझ पे डाल रहा है। बोलता मैंने उल्टी पट्टी पढ़ाई, उसका और माया का कभी पैचअप ही नहीं कराना चाहिए था। अरे मैंने थोड़ा ना कुछ किया, मैं तो वही किया जो स्वामिनी बुआ ने मुझे करने के लिए बोला। अब आप ही बताइए, मैं एक अकेली नन्ही सी जान किस किस की बात सुनूं यार। नहीं करती तो स्वामिनी बुआ नाराज, कर दिया तो विराट मेरी जान के पीछे पड़ा, सारा ब्लेम मुझ पे चिपका रहा है। और वो माया को तो पता नहीं क्या हो गया, वो तो फोन पे क्या क्या कह रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से पिछले जन्म का बदला ले रही है। मेरी तो सारी बातें कान के आर पार चली गई। जीविका दी ना ठीक कहती है, सीरियसली दूसरों के पंगों में मुझे पड़ना ही नहीं चाहिए। पता नहीं सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स में मैं ही क्यों फंसती हूँ, मैं ही क्यों। हाँ जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ मदर? बीजी ऊपर वाले का रहमो करम है हम पर। कल तक जो हम मानवी के इलाज के लिए पैसे जुटाने में इतनी तकलीफ में थे ना, आज वो सारी समस्या हल हो जाएगी बीजी। वो कैसे बेटा? बीजी दिल्ली की एक कंपनी से मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है कि आप समझ लिए आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इस ऑर्डर से मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि हमारे बेटे के इलाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी बीजी। हे रब्बा तेरा लख लख शुक्र है। मैं कहता था ना आपसे बीजी कि ऊपर वाला हमें तकलीफ देता है ना तो उसका निवारण भी वही करेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ बीजी। बाबा जी के आगे जाके माथा टेक के आना है मुझे, उनका शुक्रिया अदा करना है। आप चलोगे साथ में? नहीं बेटा अभी नहीं, किसी और वक्त जाऊंगी। मानवी के घर आने का वक्त है ना, उसे दवाइयाँ खानी है। मैं नहीं होंगी तो दवाइयाँ नहीं खाएगी। और हाँ, आज उसे बेसन का हलवा चाहिए, और अगर वो नहीं बना होगा तो मालूम है ना क्या होगा? हलवे की जगह हंगामा हो जाएगा। ठीक है ना बीजी, भी मेरे लिए भी हलवा बनाना, मैं भी खाऊंगा इसी खुशी में। मैं आता हूँ, चलिए बीजी मैं होके आता हूँ। जीविका तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? यहाँ या विराट को फोन लगाओ। विराट को? देखो जीविका, हम जानते हैं कि इस वक्त वो हमारा फोन नहीं उठाएगा, इसलिए उसे फोन करो, उसे पूछो कि वो कहाँ है। लेकिन बुआ जी। जीविका प्लीज, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, बहुत जरूरी है हमारा जानना कि वो है कहाँ। स्पीकर मोड ऑन करो। यस भाभी। विराट कहाँ हो तुम? घर में सब बहुत परेशान हैं। भाभी सबसे कही चिंता बिल्कुल ना करें, आई एम सुपर फाइन ओवर हियर। लेकिन विराट तुम हो कहाँ? भाभी ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्या ये मेरे और भाई की एक सीक्रेट है। मैं आपको आके बताऊंगा, और अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है प्लीज। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ पक्का। ऋषिकेश का शॉर्टकट है, यहाँ से सीधा आगे हाथी गेट आएगा,
आधे गेट से राइट लेके सीधा आगे ऋषिकेश आएगा। तो विराट ऋषिकेश जा रहा है। जीविका, तुम्हें पता है विराट ऋषिकेश का है? ऋषिकेश? कब? नहीं तो तुम्हें सच में नहीं पता? नहीं बुआ जी, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। विराट ऋषिकेश क्यों गया है? तुम्हारी बहन से मिलने। मानवी से मिलने? विराट को मानवी से क्या काम है? एग्जैक्टली, यही तो हम जानना चाहते हैं। जब माया ने हमसे कहा कि उसका विराट से ब्रेकअप मानवी की वजह से हुआ है, तो हमें यकीन नहीं हुआ। लेकिन अब हमें अंदाजा हो रहा है कि क्यों माया से ब्रेकअप लेते ही विराट सीधे मानवी से मिलने ऋषिकेश चला गया। मतलब साफ है जीविका कि ये सब कुछ मानवी की वजह से हो रहा है, और मानवी की वजह से विराट ने माया से अपना रिश्ता तोड़ दिया। नहीं बुआ जी, मानवी ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमें गलतफहमी थी, लेकिन अब हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। मानवी का असली चेहरा अब हमारे सामने है। शुरू से ही वो विराट के नजदीक आने की कोशिश करती रही, लेकिन हमें यह समझ नहीं आ रहा कि जब उसे दोनों को अलग करना ही था, तो फिर उन दोनों को वो करीब लाई क्यों? क्या साबित करना चाहती थी वो? सिर्फ हमारी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश? उसने तो माया की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, खिलवाड़। नहीं बुआ जी, मैं मानवी को जानती हूँ। वो किसी के भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। आखिर तुम्हारी बहन चाहती क्या है? ये लो, आ गया आपकी दूसरी बेटी का फोन। हेलो दी। मानवी, तेरे और विराट के बीच में क्या चल रहा है? दी, इस बारे में हमने पहले भी बात की और मैंने आपको बता रखा है कि मेरे और विराट के बीच में कुछ नहीं है। आप दोबारा इस बात को लेके क्यों स्टार्ट हो गई हो? कुछ नहीं है ना, तो कुछ होना भी नहीं चाहिए। तुझे पता है, घर में सबको यही लग रहा है कि विराट और माया का ब्रेकअप तेरी वजह से हुआ है। लेकिन दी, आज घर में सब लोग बिगड़े हुए हैं, खास तौर पे स्वामिनी बुआ जी। उन्हें लगता है कि तेरी वजह से ये सब हुआ। मेरी वजह से? हाँ, देख, मैं तुझे फिर से कह रही हूँ कि इस सब का दी एंड कर दे। तू कह रही है ना कि तेरे और विराट के बीच में कुछ नहीं है, मैं मान लूंगी, लेकिन घर के बाकी लोग, उनको कौन समझाएगा? मैं नहीं चाहती कि दोनों घरों के बीच में कोई भी तनाव हो, कोई भी अनबन हो। और तेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं तुझे इस सबसे दूरी रखना चाहती हूँ मन्नू। ठीक है दी, इस पूरे मामले पे दी एंड का बोर्ड मैं ही लगाऊंगी। विराट इस वक्त ऋषिकेश आ रहा है तुझसे मिलने। हेलो हेलो मनु, विराट! तुम तो अब गए विराट। मानवी, मैं आ रहा हूँ। मेरी वजह से सब कुछ, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? ये और किसी का काम नहीं है। ये उस विराट ने सबको उल्टी सीधी पट्टी पड़ाई है, पूरे घर वालों को। उन लोगों को लगा भी कैसे कि मैं विराट और माया का ब्रेकअप करा सकती हूँ? ये विराट भी ना एक नंबर का उल्लू है, पागल है, गधा है, भालू, बंदर। नहीं, मैं आप लोगों से बात नहीं कर रही, मैं तो किसी और से बात कर रही थी। सीरियसली मम्मा पापा, मैं आपको बोल रही हूँ, ये सब उस विराट के करा धरा है।
एक बार मेरे हाथ आ गया ना, उसका गला पकड़ के पूछूंगी उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। अरे इतने बड़े फड्डे में डाल दिया यार मेरे को। जीविका भी भड़क रही है मेरे ऊपर। इसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं, इसे बताती हूँ आज मैं। उठाओ विराट, फोन उठो। उठाओ। विराट, क्या कर रही हो? क्या हुआ, बात क्या है? कुछ नहीं। जीविका, तुम मेरी शर्ट्स अपनी कबर्ड में रख रही हो, कह रही कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? क्या बात है? प्रेम जी, सब गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? माया को विराट से अलग करने का खेल हमने रचा। हमने माया को उकसाया, भड़काया कि शादी के बाद विराट अपने परिवार से दूर रहेगा और इसी वजह से उन दोनों के बीच में अनबन हुई। लेकिन स्वामिनी बुआ जी को लगता है कि उन दोनों का रिश्ता मानवी की वजह से टूटा, जो सरासर गलत है। हमें जाकर बुआ जी को बता देना चाहिए कि मानवी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। नहीं जीविका, अभी वक्त सही नहीं। अभी ही सही वक्त है। इस सब के बीच में मानवी की झूठी बदनामी हो रही है, उसका क्या कसूर है? जीविका, मानवी बेकसूर है ये हम जानते हैं। विराट और माया का ब्रेकअप मानवी ने नहीं करा, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन मानवी और विराट के बीच में एक रिश्ता है जो जिससे वो दोनों बेखबर हैं, चाहे माया हो या कोई और। बस इस रिश्ते को समझने के लिए हमें उन दोनों को मौका देना चाहिए। नहीं वीरेन जी, मैं आपको पता नहीं कैसे समझाऊं कि मानवी और विराट के बीच में कुछ नहीं है। देखो जीविका, तुम्हारे और मेरे कहने से कुछ बदलेगा तो नहीं। बात है किस्मत की। अगर उन दोनों की किस्मत में लिखा है ना कि उन दोनों को एक साथ रहना है, तो ये तो होकर ही रहेगा। देखो मेरे हिसाब से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस इस बात से बेखबर है। मुझे लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऐसी कोई बात मुझे नजर नहीं आती। जीविका, तुम्हें नजर तब आएगा ना जब तुम उस गहराई से देखोगी जिस गहराई से मैं देख रहा हूं। एक काम फिर करती, उस दिन का इंतजार करो जिस दिन ऑब्वियसली ना सारी चीज तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएंगी, ठीक है? लेकिन वीरेन, जीविका, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, विराट और मानवी को लेकर हम क्यों आर्ग्यू किए जा रहे हैं? बस हो गया ना। मुझे भी आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि स्वामिनी बुआ जी मेरी बहन को गलत ना समझे। जीविका देखो, मैं एक बार कह चुका हूं कि बड़ी माँ को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आखिर क्यों वीरेन जी? क्योंकि मैं कह रहा हूं। वीरेन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। पर बुआ जी, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जीविका, बड़ी माँ कुछ कहना चाहती हैं, पहले उन्हें बात करना तो। जी बड़ी माँ कुछ कहना चाहती थी। बहुत तकलीफ हुई हमें यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया। तुम्हें पता था ना कि विराट ऋषिकेश गए, तो फिर डाइनिंग टेबल पर तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई? क्यों वीरेन? क्या साबित करना चाहते थे तुम? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस रवैये से हमारे दिल को कितनी ठेस पहुंची है? हमने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा, लेकिन शायद तुम्हारी नजरों में इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। नहीं बड़ी माँ, प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए, आपका दिल दुखाने का इरादा नहीं था मेरा। कहने और करने में बहुत फर्क होता है वीरेन। तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया था।
बड़ी माँ देखिए, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा, मैं आपको सच भी तो नहीं कहा वीरेन। अगर तुम हमसे कह देते कि विराट ऋषिकेश गया है तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। सच छुपाने और झूठ बोलने में एक छोटी सी लकीर का फासला होता है वीरेन। उस फासले का शायद तुम अपनी वकालत में फायदा उठाओ, लेकिन आपसी रिश्ते में ऐसा नहीं होता है वीरेन। हम तुमसे बार बार पूछते रहे लेकिन तुमने हमें सही जवाब नहीं दिया। बड़ी माँ देखिए, ऐसी बात बस वीरेन, आज के बाद ना तो हम तुम्हारे किसी फैसले में तुम्हें टोकेंगे और ना ही किसी बात की सफाई मांगेंगे तुमसे। बस। बड़ी माँ मेरी बात तो सुनिए। बड़ी माँ, To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.